हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, इसके पहले मैंने क्लास में एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चन करा रहा था, तो उन्हीं सवाल के आगे डिस्कस करते हैं। सवाल ये रहा, सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो तब बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपने सवाल किए होंगे ऐसे, और इसके पहले क्लास में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन एक कराया था। तो ये मैंने 3 मेथड बताए थे, और एक परसेंटेज वाला, एक एवरेज वाला और एक एलिगेशन वाला। तो सबसे पहले हम परसेंटेज से एक बार देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद हम एलिगेशन से देखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत कहना कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं परसेंटेज से, क्योंकि मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराने के लिए परसेंटेज से करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एलिगेशन से शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, इनकम पेन ले लेता हूँ, वाइट ले लेता हूँ। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हाँ, इनकम कितना भैया? 13,500। 13,500। और एक्सपेंडिचर कितना है? 9,000। और सेविंग कितना करे भैया? जाहिर सी बात है, अगर 13,500 रुपये इनकम है और खर्च 9,000 करता है तो 4,500 रुपये बचाएगा, तो 4,500 रुपया बचाएगा। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल बचाएगा। कारण कि यदि आय में 13% की वृद्धि की जाती है, आय में 13% की वृद्धि की जाती है। अब बताओ, 13% वृद्धि की जाती है, उसमें परिवर्तन कितना आएगा? तो 13% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। 13×5 13×5 और 13×3 39 6 55 39 6 45 और 13×4 17, यानी 1755 रुपए की इसमें वृद्धि हो जाएगी आय में, ठीक है। और इनकम में 9% की वृद्धि की जाती है। इनकम में जब 9% की वृद्धि की जाएगी तो इसमें 810 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो इनकम में परिवर्तन 1755 का हुआ है, एक्सपेंडिचर में 810 का परिवर्तन हुआ, तो सेविंग में कितना परिवर्तन हुआ होगा? सेविंग में परिवर्तन होगा भैया, जितना एक्सपेंडिचर में परिवर्तन हुआ होगा और प्लस सेविंग जितना परिवर्तन हुआ होगा उसका इनकम में जितना परिवर्तन के बराबर आ जाएगा, राइट। तो 1755 से 810 को घटाएंगे, घटा लो भैया, 810 को घटा लो यहीं पे, ठीक है। 5 यहाँ पे लिख दो, 5 5 में गया 4 और 17 में 8 गया 9, यानी 945। 945 रुपये की यहाँ पे क्या होगा? सेविंग में परिवर्तन हो जाएगा। कितना? 945। हमें परसेंटेज में निकालना है, हमें 4500 में नहीं निकालना, हमें 100 में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 945 बटे 4500 इंटू 100। ये 0 0 काट देंगे तो 45 से 9 से काट देंगे, पहले 9 पना 45 और 9 कम 9 9 कम 9 0, 9 पना 45, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कितना जाएगा? 21% आंसर आ जाएगा। 21% आंसर आ जाएगा। 21% देखो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखो, ये तो मैंने परसेंटेज की बेसिक से मैंने बता दिया था, ठीक है। ये आपको ऐसे करने में आपको समय भी लग सकता है, तो इसका शॉर्ट मेथड हमने एलिगेशन से करा था। एलिगेशन कैसे? देखो आगे, इसको इरेज कर लेते हैं पूरा पहले। देखो अब क्या है, अब क्या कहना है, हम एलिगेशन से करना है। एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर में कितना? 9% की वृद्धि होती है। 9% की एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है, तो सेविंग में कितना परसेंट का परिवर्तन किया जाना चाहिए? सेविंग में कितना परसेंट का परिवर्तन किया जाना चाहिए यदि आय में 13% की वृद्धि हो? यदि आय में 13% की वृद्धि हो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें पता है कितना। एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया गया है? 9,000, और सेविंग कितना है? 4500। 45 दूनी 90, यानी 2:1। हमें पता है 2:1 के अनुपात में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और बचत का अनुपात दिया गया है। अब देखो, 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4। 20 से हमने घटाया, 13 में से 9 को घटाया है। हमेशा क्या होती है ना, एक वैल्यू
एक वैल्यू 13 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। अगर 13 की एक वैल्यू 13 से छोटी है तो एक वैल्यू ऑब्वियसली 13 से बड़ी आएगी। तो एक की वैल्यू 4 आई तो हमें कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीपल है तो 2 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 8। हमने बीच वाली संख्या से घटाया है ऊपर वाली संख्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऊपर वाली संख्या से 13 घटा के आना चाहिए 8। तो ऐसा क्या लें कि हमारा 8 आ जाए, तो हम आप कहेंगे कि 13 8 21 यानी 21% लिया जाएगा। यहाँ पे 21% की परिवर्तन किया जाएगा सेविंग में। 21% देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 21% इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रही थी किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3% ऑन फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल डिक्रीज। सेकेंड ईयर क्या होगा, तो डिक्रीज किया जाता है कितना, बाय 37.5%, but on third year it will increase by 57.1/7%। कह रहा है दूसरे वर्ष 37.5% घट जाती है और तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 165,000 हो जाती है, 1,65,000। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, देखिए। हमें वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है, तो वर्तमान जनसंख्या हम अपने तरफ से मान लेंगे, हमारे तरफ से x होगी भैया। वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, x। अब देखो दूसरे साल यानी पहले इसके अगले साल कितनी हो जाएगी, 16.2/3% बढ़ जाती है भैया, ठीक है। जनसंख्या जितनी भी रही होगी उसका 16.2/3% बढ़ जाती है। अब आपको 16.2/3% की वैल्यू पता होना चाहिए। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। कैसे निकालेंगे, 16/2/3% को हटाएंगे, देखो 16 48 2 50/3। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 50 दूनी 100 यानी 1/6। इस तरीके से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। हम ये सब नहीं करना है जो मैंने अभी किया ना, ये 16.2/3% की वैल्यू निकालने के लिए, ये सब नहीं करना आपको। आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आपको जल्दी होगा। तो 1/6 यानी 6 में से 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 7/6। अब ये पहले साल की बढ़ी हुई हमारी जनसंख्या हो गई, ठीक है। अब दूसरे साल घट जाती है कितनी, 37.5% घट जाती है। अब 37.5% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 3/8। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 3/8 37.5% की वैल्यू होती है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5/8। अब तीसरे साल 57 से 1/7% बढ़ जाती है। 57 से 1/7% की वैल्यू होती है 4/7, यानी कितनी बढ़ जाती है, 4 7 में से, तो कितनी हो जाएगी, 11/7। और हो कितनी जाती है, 3 साल बाद हो जाती है 1,65,000। 1,65,000 हो जाती है। अब देखो 7 से 60 काट सकते हैं। अब 6 मल्टीपल आ जाएगा, 6 से मतलब 2 3 का मल्टीपल आएगा, 2 3 का मल्टीपल 2 से तो है, 3 का मल्टीपल ये नहीं, 3 का मल्टीपल 5 5 10 11 ये भी नहीं है, ठीक है। 3 का मल्टीपल ये भी, 3 का मल्टीपल ये भी है, राइट। तो चलो 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11 5 55, ठीक है, 15,000 आ गया। 5 से काटो, 5 3 15 यानी 3,000 यहाँ पे आ गया। 8 6 48, 48 गुणे 3 करेंगे, 48 3 होगा 200, 48 3 बटे 24 और 3 चौक 12 2 14, 144,000 आ जाएगा। 144,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने आय का 5% यात्रा में, अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट्स रुपीज कितने, 120, एंड ही इज स्टिल विद रुपीज 1400, फाइंड हिज इनकम। अरे एक व्यक्ति अपने आय का 5% यात्रा में और बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हों तो व्यक्ति की आय बताना है। वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, व्यक्ति की आय हमारी होगी, व्यक्ति की आय निकालना है, व्यक्ति की आय हमारी निकालना है, ठीक है। इनकम, अब इनकम हमारी कुछ रही होगी, ठीक है। अब इनकम का 5% यात्रा में खर्चा कर लेता है तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी 20 इनकम होगी अगर तो एक यात्रा में खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 19/20। बिल्कुल सही है।
अब इतना रुपया हमारा बच गया इनकम का, अब बचेगा 20 पर भोजन में। अब जब भोजन में खर्च तो कितना बचेगा, 20 पर भोजन में खर्च करेंगे, 20 पर की वैल्यू 1/5, तो 4 बचा लेगा, 4/5 भोजन में खर्च करके बाद बचा लिया। और 120 रुपए दान में दे देता है, 120 रुपए दान में दे देता है, तो उसके पास बचता है 1400 रुपए। ठीक है, तो इनकम गुणे 19/20 गुणे 4/5 बराबर 1520। 19 अट्ठे 152, 80 और 4 दूनी 8, 20, 405 200, 2000, सॉरी 2000 आंसर आ जाएगा। 2000 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 2000। चलिए भैया अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल समझ में आ रहे हैं भैया? आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर जरूर कर दीजिए भैया। कह रहा एक कंट्रैक्टर के पास कुछ तार है जिसमें 10% भाग चोरी कर लिया जाता है और बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर अभी भी तार बचा हो तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के पास कितना भैया तार है, और कह रहा एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। भैया हमारे पास कोई वायर होगा, हमारे पास कोई वायर होगा, वायर में 10% भाग चोरी कर ले तो कितना बचा होगा उसके पास, 9/10, राइट। अब इतना बचेगा, 70% भाग बेच दिया था, तो कितना बेच दिया था, 70% वाली होती है 7/10, कितना बचा बेचने के बाद, 3/10। अब 3/10 बचा, इसी की वैल्यू कितनी, 810, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3000 आ जाएगा, 3000। तो वायर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3000। तो वायर की लंबाई 3000 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भैया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में, ये परसेंट दिया गया है, तथा बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय किताबें हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या बताना है। ठीक है भैया, इन अ लाइब्रेरी 20%, वन सेकेंड, चलिए भैया, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, पुस्तकालयों को किताबों की संख्या निकालना है, किताबों की संख्या बुक्स होगी भैया, ठीक है, जिसमें 20% किताबें हिंदी में, तो 20% किताबें हिंदी में हटा के कितनी बची होंगी, 4/5, 20% की वैल्यू 1/5, तो एक हटा के हिंदी को हटा के कितनी बची, 4/5, बिल्कुल। अब बची किताबों का 50% अंग्रेजी को हटा देना है, तो कितनी बची, 50% की वैल्यू 1/2, तो कितनी बची, 1/2, 1/2 बची। अब बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में हटा देना है, 30% की वैल्यू होती है, 30% है, 305 नहीं, देखो इसमें लिखा 30%, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10 होती है, तो कितना आ जाएगा, 7/10। भाई 3 हटा दोगे ना तो 7/10 आ जाएगा। अब इन्हीं की वैल्यू कितनी दिया गया, 6300। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 नम 63, 900, तो 55 25 25 25 नंबर होता है 225, डबल जीरो और आ जाएंगे, ठीक है, तो 22,500 आंसर आ जाएगा, 22,500 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भैया। कैसे लगी क्लास आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।